आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे XR SAM और ER SAM के बारे में। कल जब हम लोगों ने वीडियो किया था AD-1 के बारे में, यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड फेज 2 की पहली मिसाइल के बारे में, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा था कि XR SAM का क्या चल रहा है। अगर XR SAM की बात की जाए तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम होने वाला है जिसमें दो अलग अलग तरीके की मिसाइल सिस्टम्स होंगी। पहला ER SAM जो फाइटर जेट टाइप के टारगेट्स के लिए होगी, और दूसरा XR SAM जो स्लो मूविंग टारगेट्स जैसे कि बॉम्बर, रिफ्यूलिंग टैंकर या फिर एवैक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए होगी। जहां ER SAM की रेंज लगभग 150 किलोमीटर तक की होगी, वहीं पर XR SAM 300 किलोमीटर की दूरी पर अपने टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होगी। वीडियो में एप्लीकेशन और अपडेट को लेकर बात करने से पहले आइए समझ लेते हैं कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके की होने वाली है। एक एक्सटेंडेड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की फायरिंग यूनिट में 4 लॉन्चर होंगे। इन 4 में से 2 लॉन्चर ER SAM के होंगे, वहीं पर दूसरे 2 लॉन्चर XR SAM के होंगे। वहीं पर अगर रेडार कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो इसमें 3 अलग अलग तरीके के रेडार होने वाले हैं, और इन तीनों रेडार्स का काम एक दूसरे से बिल्कुल अलग होने वाला है। हर एक फायरिंग यूनिट के साथ में एक सर्च एंड ट्रैक रेडार होगा जो कि S बैंड में ऑपरेट करते हुए पहले पूरे एरिया को स्कैन करेगा, और स्कैन के साथ साथ ये आ रहे हॉस्टाइल टारगेट को ट्रैक भी कर सकेगा। देखिए, जब बात आती है सर्च रेडार की तो ये एक वॉल्यूमेट्रिक स्कैन करते हैं और डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि क्या एरिया में कोई टारगेट है। वहीं अगर बात की जाए सर्च वाइल ट्रैक मोड की, तो इस मोड में ऑपरेशन के दौरान ये रेडार सिस्टम्स बहुत सारे अलग अलग टारगेट्स को साइमल्टेनियसली ट्रैक भी कर सकते हैं और अपना सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू भी रख सकते हैं। वहीं पर डिटेक्शन के बाद जब एंगेजमेंट की बारी आती है तो उस रिक्वायरमेंट के लिए फायर कंट्रोल रेडार का प्रयोग किया जाएगा, और ये फायर कंट्रोल रेडार चारों लॉन्चर्स को कंट्रोल करने में सक्षम होगा। सर्च एंड ट्रैक रेडार से आ रही इंफॉर्मेशन के बेसिस पर यह रेडार डिसाइड करेगा कि कौन सी मिसाइल सिस्टम को यूज करना है, और फिर लॉन्चर को कमांड दी जाएगी टारगेट को एंगेज करने की। जब भी बात आती है सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स की, तो इनको अवॉइड करने के लिए बहुत सारे सिस्टम्स जैसे कि हेलीकॉप्टर्स, क्रूज मिसाइल, इवन फाइटर जेट्स काफी कम ऊंचाई पर उड़ते हैं, और अर्थ होराइजन को यूज करते हुए ये अपने आप को मास्क कर पाते हैं। इस चीज को एड्रेस करने के लिए इस सिस्टम में एक मास माउंटेड रेडार भी होगा, और ये मल्टी फंक्शनल मास माउंटेड रेडार X बैंड में ऑपरेट करते हुए लो फ्लाइंग टारगेट्स को डिटेक्ट, ट्रैक और एंगेज कर सकेगा। देखिए, अगर आप भारतीय सेनाओं द्वारा यूज की जाने वाली सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि DRDO का एक्सटेंडेड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम काफी हद तक MR SAM के ऊपर वाली स्पेक्ट्रम को एड्रेस करने के लिए बनाया जा रहा है, और बेसिकली ये सिस्टम रशिया से एक्वायर किए गए S-400 ट्रायम्फ को कॉम्प्लीमेंट करेगा। देखिए, S-400 ट्रायम्फ हम लोगों ने बहुत ज्यादा नंबर में एक्वायर नहीं किए हैं, और इसी वजह से MR SAM और S-400 ट्रायम्फ के बीच में जो गैप्स हैं उनको प्लग करने की आवश्यकता थी, और उसी रिक्वायरमेंट को पूर्ण करने के लिए ये ER SAM बनाई जा रही है। आइए अब बात कर लेते हैं इस सिस्टम को लेकर अपडेट के बारे में। देखिए, अगर बराक 8 की बात की जाए तो हम लोग अलग अलग जगहों पर ये पढ़ते आए हैं कि बराक 8 भारत और इजराइल का एक जॉइंट प्रोडक्ट है जिसको DRDO और IAI ने मिलकर बनाया था। लेकिन अगर आप वर्क शेयर की बात करेंगे तो उसमें लगभग 70% काम इजराइल की तरफ से किया गया था, और लगभग 30% काम DRDO की तरफ से किया गया था। इस सिस्टम के डेवलपमेंट के दौरान जो मेजॉरिटी DRDO का काम था वो प्रपल्शन सिस्टम को लेकर था, और समय के साथ साथ DRDO ने ये चीज रियलाइज की कि जो बाकी सारी टेक्नोलॉजी है उसको भी वो ऑलमोस्ट मास्टर कर चुके हैं, और इसी चीज को कंसोलिडेट करके DRDO ने आकाश NG के ऊपर काम शुरू किया। अगर आप शुरुआती XR SAM की डिजाइन को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनिशियल प्लान था कि MR SAM यानी कि बराक 8 मिसाइल सिस्टम के नीचे बूस्टर लगाकर एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम डेवलप की जाए, और ये लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम XR SAM होनी थी। ये अप्रोच काफी हद तक बराक 8 ER वाली अप्रोच थी, लेकिन बाद में DRDO की तरफ से इस अप्रोच को चेंज किया गया। इसी वजह से इनिशियली DRDO की वेबसाइट पर जो XR SAM की फोटोग्राफ आई थी उसको उनकी तरफ से हटा दिया गया है, क्योंकि अब DRDO की अप्रोच इस सिस्टम को लेकर पूरी तरीके से बदल चुकी है। पर्सनली मेरे हिसाब से ये नेचुरल चॉइस थी, क्योंकि देश में इस समय हर तरीके की टेक्नोलॉजी मौजूद है। ऐसे में इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके एक सिस्टम को डेवलप करना मेरे हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन नहीं था। और अब इंडिकेटर्स मिल रहे हैं कि आकाश NG में जो टेक्नोलॉजी मास्टर की जाएगी उसी का प्रयोग करते हुए XR SAM बनाई जाएगी। ये चीज हम सब जानते हैं कि आकाश NG अपने पहले 3 ट्रायल्स सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुकी है, और एक बार जब ये सिस्टम अपने पूरे ट्रायल्स कंप्लीट कर लेगा तो बूस्टर के साथ में इसकी टेस्टिंग शुरू की जाएगी। वहीं पर अगर रेडार्स की बात की जाए तो XR SAM में जाने वाले सारे रेडार ऑलमोस्ट तैयार हैं। वहीं पर मास माउंटेड रेडार को लेकर भी काम काफी समय से चल रहा है, जिसको लेकर इंडिकेटर्स हैं कि ये अब कंप्लीट हो चुका है।
यानी कि ओवरऑल यहाँ पर कहा जा सकता है कि जिस दिन आकाश एनजी अपने पूरे ट्रायल्स कंप्लीट कर लेगी वहां से बूस्टर एडिशन का काम शुरू किया जाएगा। वैसे आकाश एनजी अपने पहले 3 ट्रायल्स सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुकी है और साल 2023 तक इसके सभी ट्रायल्स कंप्लीट करके इसको प्रोडक्शन में ले जाया जाएगा और लगभग वहां से 1 से 1.5 साल के अंदर XR SAM की टेस्टिंग भी शुरू हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर कहा जा सकता है कि अगर टेस्टिंग सही जाती है तो ये सिस्टम साल 2025-26 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।